क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज। धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात होती है? ए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, कि बी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, कि सी राइट हैंड थंब रूल से, कि डी लेंज लॉ से। देखिए ऑप्शन हमारा करेक्ट है सी, राइट हैंड थंब रूल से बताया जाता है। मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किससे बताया जाता है? राइट हैंड थंब रूल से। तो ऑप्शन सी हमारा क्या करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? ए ओपन कर्व में होती है, कि बी क्लोज कर्व में होती है, कि सी स्ट्रेट लाइन में होती है, कि डी पैरेलल लाइन में होती है। तो देखिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लोज कर्व में होती है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है कैसे होती है? क्लोज कर्व में होती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? ए न्यूटन, बी टेस्ला, सी एम्पियर और डी वोल्ट। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? करेक्ट है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन फोर्थ देखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन। विद्युत चुंबक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? ए करंट पे, बी नंबर ऑफ टर्न्स पे, सी कोर मटेरियल, डी ऑल ऑफ दिस। तो देखिए किस पे डिपेंड करती है? हमारा ऑप्शन डी सही है, सब पे डिपेंड करती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, सब पे डिपेंड करती है। करंट पे भी डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगी और कोर मटेरियल पे डिपेंड करेगी। क्वेश्चन फिफ्थ देखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किसके लिए प्रयोग होता है? डायरेक्शन ऑफ करेंट, की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, की डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, की डी रेजिस्टेंस। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कंडक्टर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल का हम यूज करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए। हमारा सही जवाब है आंसर सी। क्वेश्चन सिक्स देखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनाइड इज। सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? जीरो, वीक, यूनिफॉर्म, रैंडम। तो देखिए कैसा होता है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, यूनिफॉर्म। तो जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनाइड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ऑप्शन सी क्या होता है? करेक्ट हमारा है। क्वेश्चन सेवंथ देखेंगे, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स। विद्युत मोटर क्या परिवर्तन करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, की इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, की हीट टू इलेक्ट्रिकल, की लाइट टू हीट। देखिए हमारा ऑप्शन बी सही है, इलेक्ट्रिकल टू मेटेरियल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेकर किस में कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 8 देखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर इज। सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? ए सर्कुलर, बी लीनियर, सी इलिप्टिकल और डी रैंडम। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए सर्कुलर, वृत्ताकार होता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है चारों तरफ से? तो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट। क्वेश्चन 9 देखेंगे, अ डिवाइस यूज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? ए अमीटर, बी वोल्टमीटर, डी गैल्वेनोमीटर और डी मोशन। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन 10 देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है? ए एट सेंटर पे, बी एट पोल पे, कि सी फार अवे पे, कि डी नाउ ईयर पे। देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है एट पोल, ध्रुवों पर होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक कहाँ पे होता है? एट पोल पे होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या? ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11 देखेंगे, करंट प्रोड्यूसेस। विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ए हीट ओनली, बी लाइट ओनली, सी मैग्नेटिक फील्ड और डी साउंड। देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फील्ड। विद्युत धारा उत्पन्न करती, क्या उत्पन्न करती है? मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन 12 देखेंगे, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूजुअली मेड ऑफ। विद्युत चुंबक का कोर किसका बना होता है? ए कॉपर का, बी एल्यूमिनियम का, कि सी सॉफ्ट आयरन, की डी स्टील। देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सॉफ्ट आयरन का। किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का। जो आयरन कोर होता है किसका बना होता है?
सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन 13 देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, बल की दिशा किससे ज्ञात होती है? ए राइट हैंड रूल से, कि बी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, कि सी ओम्स लॉ से, कि डी जूल्स लॉ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता लगाया जाता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 14 देखेंगे, इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए हीटिंग इफेक्ट, बी मैग्नेटिक इफेक्ट, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और डी केमिकल इफेक्ट। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। क्वेश्चन 15 देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं, क्या कभी नहीं करती हैं? क्रॉस ईच अदर, कि डी फॉर्म लूप्स, कि सी आर क्लोज्ड, डी एग्जिस्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, क्रॉस ईच अदर, ये कभी नहीं एक दूसरे को काटती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ऑप्शन हमारा ये क्या करेक्ट है। क्वेश्चन 16 देखेंगे, इंक्रीजिंग करेंट विल, धारा बढ़ाने पर क्या होगा? ए डिक्रीज फील्ड, बी इंक्रीज फील्ड, सी नो चेंज और डी स्टॉप। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंक्रीज फील्ड। हम क्या करेंगे, अगर करंट बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होता है, और क्षेत्र भी बढ़ेगा, इंक्रीज फील्ड होगी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 17 देखेंगे, द एसआई यूनिट ऑफ करेंट इज, धारा की एसआई का क्या है? ए वोल्ट, बी एम्पियर, सी ओम और डी टेस्ला। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। और वोल्ट क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। क्वेश्चन 18 देखेंगे, कंपास नीडल सोज, कंपास की सुई क्या दर्शाती है? ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, डी सी हीट और डी लाइट। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फील्ड। जो कंपास की सुई क्या दर्शाती है? मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। क्वेश्चन 19 देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इज फ्रॉम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ए साउथ टू नॉर्थ, बी नॉर्थ टू साउथ, सी बर्थ और डी नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नॉर्थ से साउथ होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है किधर होती है? नॉर्थ से साउथ होती है। क्वेश्चन 20 देखेंगे, सोलेनाइड बिहेव्स लाइक, सोलेनाइड किसके समान व्यवहार करता है? ए कैपेसिटर, बी रेजिस्टर, सी बार मैग्नेट और डी बैटरी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बार मैग्नेट। तो सोलेनाइड किसकी तरह व्यवहार करता है? बार मैग्नेट की तरह करता है। क्वेश्चन 21 देखेंगे, फोर्स ऑन कंडक्टर इंक्रीजेस विथ, चालक पर बल किससे बढ़ता है? ए करंट से, कि बी मैग्नेटिक फील्ड से, कि सी लेंस से, कि डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, सभी से। करंट से भी बढ़ता है और मैग्नेटिक फील्ड से भी बढ़ता है और लेंस से भी बढ़ता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 22 देखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड, फ्लेमिंग का दाया हाथ नियम किसमें उपयोग होता है? ए मोटर में, डी जनरेटर में, सी हीटर में और डी बल्ब में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जनरेटर में। कहाँ पे यूज होता है? जनरेटर में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्वेश्चन 23 देखेंगे, व्हेन करंट इज रिवर्सेड, जब धारा उलट दी जाती है तो ए फील्ड सेम, बी फील्ड रिवर्सेस, सी फील्ड डिसअपीयर्स, डी नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फील्ड रिवर्सेस हो जाता है, क्षेत्र उलट जाता है। जब हम करंट को क्या करते हैं, उलट दी जाती है तो क्या होता है? हमारा क्षेत्र उलट जाता है। क्वेश्चन 24 देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी सोच, रेखाओं का घनत्व तो क्या दर्शाता है? ए स्पीड, बी स्ट्रेंथ, सी साइज और डी शेप। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ। क्वेश्चन 25 देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन, विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ होता है? ए इलेक्ट्रिक बेल, बी क्रेन, सी रिले और डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी करेक्ट है। सब पे उपयोग होता है, इलेक्ट्रिक बेल पे भी होता है, क्रेन पे भी होता है और रिले पे भी उपयोग होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, ऑल।